हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों बिहार दरोगा की नई भर्ती जो आ गई है उसके लिए 50 टॉप प्रश्न जीके जीएस से आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर सारा चीज़ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट 50 टॉप जीके जीएस के प्रश्न आपको हम लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप भी बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए चैनल बेस्ट बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए चैनल क्या है, वेस्ट है। तो इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको बिहार दरोगा या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के जब तक एग्जाम नहीं होता है, जब तक मतलब रिजल्ट नहीं आता, तब तक आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन का एनालिसिस कराता रहते हैं, ताकि आपका एग्जाम में क्या हो, एनालिसिस सही तरीके से हो, आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मतलब शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम 50 इंपॉर्टेंट जीके जेएस का जो क्वेश्चन बनता है उसको हम क्या करते हैं, इस वीडियो में बताते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को क्या कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा, वॉइस को सुनिएगा और अपने कॉपी कलम लेकर अपने साथ क्या कीजिएगा, बैठेगा और अपने आप को क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, तो पहला के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों बता दें कि यहाँ पर थोड़ा सा एडिटिंग में गड़बड़ा गया है, तो कोई बात नहीं, आपको समझिए तो 50 क्वेश्चन हम बता ही देंगे। तो आपका पहला प्रश्न मान के चलते हैं कि मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातल को कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो के पुरास्थल यानी पूरा स्थल को कहा जाता है। यानी कि जब भी क्वेश्चन आपको पूछे कि मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातल को कहा जाता है, तो दोस्तों आपको क्या कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो के पुरास्थल को कहा जाता है। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम बता दें कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस सही तरीके से करके बताता है, और खास करके बिहार दरोगा की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए सही तरीके से करके बताता है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु पाई जाती है। तो दोस्तों आपका मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जिसपे पृथ्वी के समान ऋतु पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर मंगल ग्रह हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर पूछ दे कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को ही तो ही है, लेकिन और पूछ दे कि नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों पृथ्वी में जल की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आपको इस फैक्ट को भी क्या करना है, याद करके चलना है। दोस्तों आपका 55वां नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का कौन ऐसा शहर है जिसे ब्रह्मांड के 9 ग्रहों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शहर है, तो दोस्तों ऐसा राजस्थान शहर है, जयपुर शहर है जो राजस्थान में है। ठीक है, तो जयपुर क्या हो गया, क्या हो जाएगा, राजधानी हो जाएगा, और राजस्थान क्या हो जाएगा, मतलब राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका 6वां नंबर प्रश्न कहता है कि किस ग्रह पर पृथ्वी की समान ऋतु पाई जाती है। देखिए ये भी रिपीटेड है, पिछले क्वेश्चन में बताएं, यानी कि ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देख लिए, ये वाला क्वेश्चन दोनों रिपीटेड है। तो दोस्तों हम बार बार बताते हैं कि जौन क्वेश्चन रिपीटेड है ना वो बार बार MVBI यानी 110% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए करते हैं कि जो क्वेश्चन हम रिपीटेड लेके आते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका मंगल ग्रह हो जाएगा। दोस्तों आपका ये हो जाएगा, मंगल ग्रह हो जाएगा। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को, ये भी तो आप जान ही गए, ये भी रिपीटेड है। तो देखिए पहला क्वेश्चन अच्छा यहाँ आ गया है, सॉरी, ठीक है, ये तो इसको एक मान के समझिएगा। आपका 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का वो कौन सा शहर है जिसे ब्रह्मांड के 9 ग्रहों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जयपुर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका क्या हो जाएगा, रिपीटेड, ये राजस्थान हो जाएगा। तो इसको भी क्या करना है, याद करके चलना है। ठीक है दोस्तों, आपका 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संविधान जब पूछ दे तो आपका भारत का संविधान, यानी कि भारत का एक ऐसा संविधान है जो विश्व का संविधान से बड़ा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भारत का संविधान। दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों जब भी पूछ दे कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, यानी कैसा दिखता है, तो दोस्तों संघीय दिखता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघीय हो जाएगा। दोस्तों आपका 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अधीन हुआ था। तो दोस्तों किसके अधीन हुआ था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन मतलब योजना के द्वारा हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान निर्माण कार्य किस दिन प्रारंभ किया था। यानी कि भारतीय संविधान सभा जो मतलब सभा लगा था, तो संविधान निर्माण कार्य के मतलब दिन था वो कब प्रारंभ हुआ था, कब शुरुआत हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने कितने धाराओं और कितने अनुसूचियों को संविधान में स्वीकृति प्रदान किया गया। तो दोस्तों बता दें कि 395 धारा था यानी अनुच्छेद था,
और 8 अनुसूचियाँ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 395 धारा और 8 अनुसूची आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका 13 नंबर प्रश्न कहता है कि कृत्रिम उपग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह उसे कहा जाता है जो मानव द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित यानी किया गया है, ठीक है। जो मानव के द्वारा जो बनाया गया है, वो अपना स्थापित किए हैं अंतरिक्ष में, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, जैसे भारतीय वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए 4 उपग्रहों के नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, आप जब भी पूछ देना कि भारतीय जो वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए 4 उपग्रहों का नाम, तो देखिए रोहिणी, भास्कर, एप्पल, इनसेट, ये क्या है? उपग्रह है जो भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया है। तो आपका राइट आंसर ये चारों में से क्या? एक प्रश्न आपको बिहार दरोगा में देखने को मिलेगा। दोस्तों हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को हम मिलाकर जीके जी से हम क्वेश्चन बता रहे हैं, मैथ रीजनिंग से हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हिंदी से भी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं जीके जी से हम बता रहे हैं और आगे का वीडियो में पूरा डिटेल लेकर आएंगे सिलेबस का कि कौन कौन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछता है, और आपको सारा चीज़ का प्रैक्टिस इसी पे करवाएंगे। टोटल 50 सेट करवाने वाले हैं बिहार दरोगा की। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक इस चैनल से जुड़ कर रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वही क्वेश्चन हम बताते हैं जो एग्जाम में आए, दिमाग में आए, समझ में आए। फालतू क्वेश्चन आपको इस चैनल पर नहीं बताया जाता है, नहीं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि अभी एमपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है कि 30 अक्टूबर को, और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। सारा चीज़ का प्रैक्टिस चल रहा है, और बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आ गया है, तो आपको हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे कल से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि सप्तर्षि क्या है? तो सप्तर्षि जब पूछे तो आपका तारामंडल, यानी कि सप्तर्षि क्या है? एक तारामंडल। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं? तो दोस्तों अगर मनुष्य के शरीर में अगर दांत पूछे तो सामान्यतः 32 होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32। दोस्तों आपका 17वां प्रश्न कहता है कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो दोस्तों जब भी अगर दूध में अगर पूछ दे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर लैक्टोज। दोस्तों अगर आप 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 18वां प्रश्न कहता है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में जो कुल कक्ष होते हैं दोस्तों, ये ऐसा एक हृदय होता है जो इसको क्या कर सकते हैं? 1 2 3 4। दोस्तों फालतू थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ रहा है थोड़ा सवाल, तो उसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा। थोड़ा सा क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा मेरा वॉइस पर ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत ना। थोड़ा सा बाहर की ओर थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं तो कोई बात ना, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ऐसे भी पढ़ने वाले लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है। दोस्तों 19वां प्रश्न कहते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो आपका राइट आंसर रिकेट्स। 18 नंबर का प्रश्न बता दिए कि जो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। तो आपका राइट आंसर 4। दोस्तों 20वां नंबर प्रश्न कहता है कि मानव यानी पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ होती है? तो देखिए दोस्तों पाचन क्रिया सबसे पहले मुख से होती है। क्यों? क्योंकि हम पाचन क्रिया पूछ रहा है, तो पाचन कब होगा? जब पेट में जाएगा तब। तो कहाँ से जाएगा? मुख से। तो पहला क्रिया कहाँ से हुआ? मुख से। तो आपका राइट आंसर मुख हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 21 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त समूह की खोज किसने की? तो दोस्तों रक्त समूह की किसने की? तो आपका राइट आंसर कार्ल लैंडरस्टीन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडरस्टीन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का समान ताप का जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न आता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर सेल्सियस पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपका राइट आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आपका 23 नंबर प्रश्न कहता है कि रुधिर में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक क्या कहलाता है? यानी रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाता है उसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। दोस्तों आपका 24 नंबर प्रश्न कहता है कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन अभी पिछले क्वेश्चन बताए हैं, लैक्टोज। तो आपको एमवीवीए मान को आपको याद करके चलना है, आपको लैक्टोज हो जाएगा। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न कहता है कि 20 युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों हम बता दें कि 20 युद्ध हमेशा ये मतलब शुरुआत जो हुआ था 1914 से 1918 तक चला था। तो शुरुआत पूछ रहा है तो 1914 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन है? तो दोस्तों हम बता दें कि अस्थि मतलब हड्डी होता है। तो बता दें कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो अगर हड्डी पूछे, सबसे बड़ी पूछ दे तो फीमर हो जाएगा। अगर यही अगला क्वेश्चन इसी से पूछ दे कि दोस्तों फीमर जो है वो किस अंग का जो हिस्सा है, तो दोस्तों बता दें कि जांघ के हिस्सा है, यानी जांघ की हड्डी है, ठीक है। दोस्तों आपका 27 नंबर प्रश्न कहता है कि डीएनए और आरएनए किसके उदाहरण है? तो दोस्तों बता दें कि डीएनए और आरएनए हमेशा न्यूक्लिक अम्ल का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों आपका 28वां प्रश्न कहता है कि हृदय को पोषक तत्व कौन सी धमनियाँ देती है? तो दोस्तों कोरोनरी धमनियाँ देती है, ठीक है। यानी हृदय को पोषक तत्व कौन सी धमनियाँ देती है? तो आपका राइट आंसर कोरोनरी धमनियाँ हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है?
तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। यूरेनियम को हम यू से संकेत करते हैं, ठीक है। आपका 30 नंबर प्रश्न कहता है कि करंट को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों हम बता दें कि करंट को जो मापने वाला यंत्र कहलाता है उसे एमीटर कहते हैं, ठीक है। अब मतलब इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर। तो एमीटर को ए से सूचित करते हैं, तो आपको भी क्या करना है? याद करके चलना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यानी 31 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश को तंतुओं में ले जाने वाली तकनीकी क्या कहलाती है? तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि प्रकाश को तंतुओं में ले जाने वाली तकनीकी क्या कहलाती है, तो आपको याद क्या करना है? ऑप्टिकल फाइबर। यानी ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा है जो क्या करता है? प्रकाश को तंतुओं में ले जाने की तकनीकी है। दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन क्या करता है? सही तरीके से लेकर आता है और वही क्वेश्चन बताता है जो आपको एग्जाम में दिमाग में और समझ में आए। दोस्तों फालतू का क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 32 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा ग्रह 3 बलों से घिरा है? तो दोस्तों हमारे सबसे पहले जानना है ये कि शनि ग्रह जो है वो 3 ग्रहों से क्या है? घिरा है। और बता दें कि दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। दोस्तों हम ये मतलब वीडियो में यही मतलब मेरा खासियत है और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद रहता है कि कभी भी मतलब एग्जाम से मतलब सिलेबस से आप भटकें नहीं, वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपको मतलब प्रीवियस से इसमें पूछा गया है और पूछने की संभावना है और जो एग्जाम में आ सके, ठीक है। फालतू का क्वेश्चन इधर उधर का पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार दरोगा का है तो आपको जानते हैं कि जीके जीएस से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, वीटी वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, करंट का भी ज़्यादा रहता है। तो अभी हम बता रहे हैं क्या? जीके जीएस, फिर हम करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन लाएंगे और मतलब प्रैक्टिस सेट 50 प्रैक्टिस सेट कराएंगे ताकि आपको एक भी प्रश्न आपको मेंस और प्रीलिम्स में ना छूटे, ठीक है। तो आपका 33 नंबर प्रश्न कहता है कि दो मध्याह्न के बीच अवधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम बता दें कि दो मध्याह्न के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो 100 दिन कहते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर 100 दिन हो जाएगा। दोस्तों आपका 34 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की ग्रहों का नाम मतलब क्या है? तो दोस्तों हम बता दें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की ग्रहों क्या है। तो देखिए दोस्तों पृथ्वी और शुक्र के बीच में अगर जब भी पूछे ना तो देखिए पहला बुध आता है और दूसरा शुक्र आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र। दोस्तों 35 नंबर प्रश्न कहता है कि कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको याद करके चलना है। मानव द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित उपग्रह। आपका 36 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए 4 उपग्रहों का नाम बताइए। देखिए ये भी रिपीटेड ले लिए हैं, रोहिणी, भास्कर, एप्पल, इनसेट, ठीक है। तो आपको क्या करना है? याद करके चलना है। दोस्तों 37 नंबर प्रश्न कहता है कि सप्तर्षि क्या है? तो देखिए सप्तर्षि एक तारामंडल है। तो देखिए दोस्तों सप्तर्षि क्या है? एक तारामंडल है। तो पिछले क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको इसको भी याद करके चलना है। दोस्तों आपका 38 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा ग्रह 3 बलों से घिरा है? यह भी रिपीटेड है। देखिए यहाँ पर यह है ना रिपीटेड यहाँ पे, तो यह भी रिपीटेड ले लिए हैं यानी शनि, यानी जो भी रिपीटेड है वो MBBA प्रश्न है दोस्तों। तो आपका शनि हो जाएगा। दोस्तों 39 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस जिले में सर्वप्रथम 1993 में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी? तो दोस्तों कब कराई गई थी या किसके द्वारा कराई गई थी? केंद्रीय कारागार तिहाड़ के द्वारा। तो आपका राइट आंसर केंद्रीय कारागार तिहाड़ हो जाएगा। दोस्तों आपका 40 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड का गठन किया था? तो दोस्तों भारत के किस बैंक ने सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड का गठन किया था? तो दोस्तों आपका SBI ने किया था। तो आपका राइट आंसर SBI। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और एक बात और बता रहे हैं दोस्तों, जब भी क्वेश्चन पढ़िए, जब भी मेरा वीडियो देखे तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और एक मतलब न्यू एक कॉपी ले लीजिए और उसमें अपना जो भी वीडियो बनाए उसके अनुसार आप मतलब 50 टॉप तो 50 टॉप पर हेडिंग डाल के आपको क्वेश्चन को एनालिसिस आपको नोट कर लेना है, आपको पढ़ना है, बार बार वीडियो को देखते रहना है और जितना हम क्वेश्चन बताएं उतना आपको पढ़ लेना है। आज जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कोचिंग संस्था से तैयारी कर रहे हैं उसको आपको कवर करना है। हम इधर उधर नहीं बोल रहे हैं कि छोड़ देना है, लेकिन उसके साथ अगर इसको पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि एक भी प्रश्न आपको छूटेगा बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का पहला आम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों हम बता दें कि स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि पश्चात जब आज़ाद हुआ उसके बाद में आम बजट का प्रस्तुत किया है तो 26 जनवरी 1947 को किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1947 हो जाएगा। दोस्तों 42 नंबर प्रश्न कहता है कि पहला आम बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? तो पहला जो आम बजट था वो आर के सम्मुखम जो चेटी थे, यानी आर के सम्मुखम चेटी एक
थे जो पहला आम बजट मतलब किस वित्त मंत्री ने किया था, तो RK शंभुखम ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 43 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई कौन सा है। तो दोस्तों हम बता दें कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई जो है वो नेशनल थर्मल पावर है। तो आपका राइट आंसर नेशनल थर्मल पावर हो जाएगा। दोस्तों 44 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का खनन कब किया गया था। तो दोस्तों बता दें कि भारत में जब खनिज तेल अगर जैसे पूछे तो आपका 1890 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 1890 हो जाएगा। दोस्तों 45 नंबर प्रश्न कहता है कि दो मध्याह्न के बीच की अवधि को क्या कहते हैं। तो 100 दिन कहते हैं। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन बताए हैं। तो आपका राइट आंसर 100 दिन हो जाएगा। दोस्तों 46 नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच के ग्रहों का नाम लिखें। तो दोस्तों हम बताएं कि बुध और शुक्र है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। तो ये भी रिपीटेड है, तो आपको इसको भी क्या करना है, याद करके चलना है। दोस्तों 47 नंबर प्रश्न कहता है कि किस समय की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों सैंधव काल को क्या कहा जाता है, चित्राक्षर क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर सैंधव काल हो जाएगा। दोस्तों 48 नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो दोस्तों जब भी पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, तो दोस्तों हम आपको बताना है कि त्रिभुजाकार है। दोस्तों जैसे ही ऑप्शन में आपको मार देना है। दोस्तों आपका 49 नंबर प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी। दोस्तों हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा थी, जो रुपया थे, वो किससे बनाया जाता था, तो मिट्टी से बनाया जाता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और 50वां प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा किस प्रकार की थी। तो दोस्तों हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा थी वो आयताकार थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयताकार। आयताकार क्या था, जिसका लंबाई अलग और चौड़ाई अलग, वो किसके यह क्या कहलाता है, आयताकार। और वर्ग क्या होता है, जिसका लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर, उसको क्या हो, उसको वर्ग कहते हैं। आयताकार जिसका लंबाई बराबर ना हो और चौड़ाई बराबर ना हो। ठीक है, अलग अलग। तो दोस्तों हम ये मतलब इस वीडियो में 50 ऐसे इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन हम बताए हैं बिहार दरोगा के लिए जीके जीएस से, जो आपके एग्जाम के लिए MBBI है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को एक प्यार सा लाइक कर देना है, और प्यार सा कमेंट कर देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बताते हैं कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले अगर आप बिहार दरोगा के लिए देख रहे हैं या किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस पर सब चीज़ का फॉलो होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैनल से जुड़ के रहना है, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। आपको जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो खास करके अभी 4-5 को एग्जाम चल रहा है, तो खास करके पहला बिहार दरोगा चल रहा है, आने वाला है, तो इसको लिए हम आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए हैं। और MP पुलिस के अगर फॉर्म भरे हैं तो MP पुलिस के लिए भी वीडियो चल रहा है, और RRB ग्रुप D के लिए भी चल रहा है। और दोस्तों हम बता दें कि दिल्ली पुलिस के लिए भी क्वेश्चन क्या एनालिसिस कराया जा रहा है। तो इस वीडियो से जुड़ के रहिए और इस चैनल से जुड़ के रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।